चुरा लिए हमने, कैसी बात करते किताबों से। हेलो बच्चों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 9.1 आ चुका है, प्रश्न संख्या 2। हमने आपको बताए थे 9.1 में 9.1 का प्रथम प्रश्न बता चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है तथा साथ ही 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है जो 8 मीटर है। तो प्रश्न बिल्कुल आसान है। तो हमने पहले ही बता दिए थे कि बउआ होता है तो नामकरण होता है। तो पहले बउआ का तो प्लानिंग कर लें। तो चलिए कर लेते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मैं एक पेड़ बना लूं। क्या बना लूं? एक पेड़ बना लेते हैं। ये हमारा पेड़ हो गया। चलो, ये इसका पाद बिंदु हो गया। इसको क्या है? पाद बिंदु। और टूट जाता है, और ये टूट जाता है, यानी कि यहाँ से पेड़ क्या होता है? मुड़ गया। ये यहाँ से पेड़ क्या हो गया? मुड़ करके नीचे गिर गया। ये पेड़ क्या हो गया साथियों? कि मुड़ गया। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का जो शिखर था किसको छूने लगा? जमीन को। तो पेड़ का शिखर ये हो गया, पेड़ का शिखर ये हो गया। कहाँ छू रहा है? जमीन को छू रहा है। साथ ही कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु ये है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि पेड़ का जो पाद बिंदु है जमीन के शिखर को जो मुड़ा था वहां को छूने लगता है। और 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? 8 मीटर है। कितना साथियों? 8 मीटर है। सुना? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि इसका हाइट ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई कितना है। तो प्रश्न हो गया, बिल्कुल हो गया। ये आपका प्रश्न जैसा कह रहा था, हम उसके अकॉर्डिंग फिगर को बना दिए। अकॉर्डिंग फिगर बना दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसके पास अब क्या करेंगे? नामांकन कर देंगे। हमने पहले बताए थे बउआ होता है तो नाम रखा जाता है। तो नाम हो गया। अब क्या कर दिया? नाम रख दे। तो इसका नाम रख देते ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी नाम रख देते हैं। तो कोई दिक्कत? तो हमको पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले, मेरे पास पेड़ तो यहाँ से आना है, यहाँ से आना है पेड़। ये तो आधा भाग टूटा है। तो सबसे पहले अगर हम ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? तो निकल जाएगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको निकालना है। तो हम पहले के क्लास में आपको बता दिए थे कि जो दिया रहता है इसको हम ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे, बात बराबरे है। बतिया क्या है? बराबरे है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया मेरे पास क्या किया है। तो दिया मेरे पास है BC। BC क्या है? 8 मीटर। और BD हमारे पास क्या है? BD क्या है? पेड़ की ऊंचाई है। क्या है? पेड़ की ऊंचाई। BD हमारे पास क्या है? पेड़ की ऊंचाई। और AB क्या है? AB हमारे पास क्या है? पेड़ का टूटा भाग। पेड़ का टूटा भाग। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो को देखा होगा। यहाँ भी आप एक बार पूरा देख लेंगे तो आप कंप्रोमाइज करेंगे कि आप तय करेंगे कि कौन सा वीडियो में हमको समझ में आया था। समझ गए ना साथियों? तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको मजा आने वाला है, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। तो चलिए, ये भी हमारा क्या है? टूटा हुआ ये भाग है कि नहीं? पेड़ का टूटा हुआ ये पेड़ का है। और AC हमारा क्या है? AC भी हमारा क्या है? पेड़ का टूटा भाग है। पेड़ का क्या है? टूटा भाग है कि नहीं? और ये भी हमारा क्या? ये भी पेड़ का टूटा भाग नहीं है। ये क्या है? पेड़ ही है, आधा पेड़ है। क्या है ये? आधा पेड़। क्या है ये? आधा पेड़ है, टूटा हुआ भाग नहीं है, आधा
पेड़ है। अब मान लीजिए हम इतना खड़ा है और बीचवे से हम टूट गए, तो आधे न टूटे हैं कि पूरा टूटे हैं? आधे न टूटे हैं। चलो अब मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरे पास एक समत्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। क्या क्या दिख रहा है साथियों? समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है? ए बी सी। क्या दिख रहा है? ए बी सी में थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। थीटा का मान यही ना है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख दो थीटा बराबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब कह रहा है कि हम पहले ही बता दिए थे, पहले के क्लास में, जो नहीं देखे वो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख लें, और आई बटन में दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि जिसको दिया रहेगा, जिसको निकालना है, उसको चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बतिया दोनों बराबरे है। ठीक है, तो हम ऊपर दिया हुआ है, क्या दिया है? BC दिया हुआ है। हमको ये निकालना है, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। BC बटे क्या है? AB। अब बताओ कि BC बटे AB यानी कि आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसका होता है? बता दो ससुरी का आधार बटे लंब किसका होता है? तो आधार बटे लंब किसका होता है? हम आपको बताए थे, लाल LAL, लाल बटे कक्का KKA। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब। तो यानी कि साइन कॉस टेन। ठीक है, तो टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। 30 डिग्री का मान, यही ना हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लंब। आधार बटे लंब किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉट का। किसका हो जाएगा? कॉट का। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट। हो जाएगा कि नहीं? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो कॉट कितना डिग्री? कॉट थीटा। थीटा का मान 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री बराबर BC कितना है? 8 मीटर बटे AB कितना है? तो H है। क्या है? H है। अब यहाँ क्या करेंगे? तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है? क्या होता है? जल्दी से बताइए, कमेंट्स कीजिए। 30 का मान क्या होता है? तो √3 होता है, बराबर 8 मीटर बटे H। क्या होता है? बटे H। तो क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना करना है तो H बराबर क्या हो जाएगा? √3H बराबर 8 मीटर। इसीलिए H बराबर गुना में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? भाग में। तो 8 मीटर बटे √3। तो समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत? मेरे पास ये आ गया 8 बटे √3 मीटर आ गया। तो अब हमके पास ये आ गया। तो अब तो हमको ये वाला निकालना है, ये निकालना है। हम क्या बताए थे कि इसको यहाँ से यहाँ तक, जो इसको और जो ये गछवा जो था ये टूट गया, इसको भी निकाल करके अगर अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये पूरा निकल जाएगा कि नहीं? तो अब हमको क्या निकालना है? ये निकालना है कि नहीं? निकालना है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम क्या लिखेंगे? पूना त्रिभुज DBC में थीटा का मान 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। तो इस केस में अब क्या करेंगे? अब बताओ कि हमने क्या बताया था कि ये भाग और ये भाग निकालना है, और इसको जोड़ देगा तो पूरे भाग पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये भाग को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? मेरे पास क्या आ गया? ये भी ऊंचाई भी आ गया है, ये भी आ गया। तो हम कर्ण बराबर भी निकाल सकते हैं कि नहीं? कर्ण बराबर भी निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस रूट। इससे भी निकाल सकते हैं, और हमें इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। हमारे पास दोनों दिया हुआ है कि नहीं? निकाल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए हम लोग इसी विधि से भाग और ये भाग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? BC बटे DC। क्या हो जाएंगे? DC। अब बताओ कि BC बटे DC यानी कि
आधार बटे किसका कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है, तो किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। चलिए, होता है कॉस थीटा का क्या, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण किसका होता है साथियों, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे कॉस 30 डिग्री है बराबर, आधार कितना है, 8 मीटर। और ये हमारे पास क्या है, डीसी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। तो चलिए, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, 8 मीटर बटे डीसी। तो क्रॉस गुना कर देंगे, √3 बराबर 8 दूनी 16 मीटर। इसीलिए डीसी बराबर, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो 16 मीटर बटे √3 मीटर। ये समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। अब मेरे पास ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, यानी कि डीसी यही है ना, ये वाला भी भाग आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ जोड़ दें तो समीकरण 1 क्या है, 8 मीटर बटे √3 प्लस 16√3 है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को एलसीएम लेंगे तो √3 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 16, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 8 24 बटे √3 हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि √3 हर में आ गया, ये हो गया अंश, ये क्या हो गया, अंश, और ये क्या हो गया, हर। तो कभी अंश रूट में होगा, लेकिन हर कभी भी रूट में नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, परिमेयकरण, क्या लिखेंगे, परिमेयकरण। तो क्या हो जाएगा, 24 बटे √3 गुना √3 बटे √3, तो क्या हो जाएगा, 24 √3 बटे इसका वर्गमूल कितना होता है, 3×9 का वर्गमूल 3 8, यानी कि 8√3 मीटर। क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेंगे। बिल्कुल आपको YouTube से सबसे अलग आपको वीडियो यहाँ पे मिला होगा, और आपको हम समझाने का बेहतर तरीका से प्रयास किए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। आपको इस तरह से वीडियो पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा, हम चैलेंज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग फिर से वापस एक नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।